सही बुखारी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, सही बुखारी की रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता युबतज़ल इल्म, यहां तक कि दुनिया से इल्म को उठा लिया जाएगा। माशाअल्लाह, इतना बड़ा गांव है, 40 के करीब घर है मुसलमानों के। जाओ सर्वे कर लो, 40 घर है मुसलमानों के, जाकर के सर्वे कर लो कि उन 40 घरों में कितने के घरों के बच्चे आज तालीम के मैदान में पढ़ाई कर रहे हैं। चलो दीन की न सही, दुनिया ही की तालीम कितने बच्चे हासिल कर रहे हैं। इल्म नहीं है, और दुनिया की जो कौम इल्म हासिल न करे वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती मेरे भाई। जो कौम अपने बच्चों की तालीम पर पैसे न खर्च करे, जो कौम सिर्फ खाने पीने पर ध्यान दे, कहां मुर्गा मिल रहा है, कहां बकरा मिल रहा है, चले जाओ दरभंगा में मुसलमानों के इलाकों में आपको कोचिंग सेंटर कम मिलेंगे, मदरसे और स्कूल कम मिलेंगे, कबाब और चिकन की दुकानें आपको ज्यादा मिलेंगी, खाने पकाने की दुकानें आपको ज्यादा मिलेगी। मुसलमान के मोहल्ले की पहचान बेहतरीन गोश्त मिलेगा, बेहतरीन कीमा मिलेगा, बेहतरीन कबाब मिलेगा। ये आपकी कौम की पहचान हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया से इल्म को उठा नहीं लिया जाएगा। आज कितने डॉक्टर हैं मुसलमानों के बीच में? आपके मधुबनी में, आपके दरभंगा में आपको हार्ट का अल्लाह न करे कोई मसला है, कितने हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुसलमान हैं, जरा आप जाकर जायजा लीजिए। कितने साइंटिस्ट मुसलमान हैं। एक दौर दुनिया ने यह भी देखा था, जब हमने दुनिया को साइंस का इल्म हमने दिया था, ज्योग्राफिया का इल्म हमने दिया था, दुनिया हमारे मदरसों में आकर के तालीम हासिल करती थी। बगदाद मरकज था तालीम का, दमिश्क मरकज था तालीम का। मामून रशीद ने दुनिया की मुख्तलिफ किताबों के ट्रांसलेशन करवाए थे। इल्म हमारे पास था, नॉलेज हमारे पास थी, दुनिया हमसे तालीम हासिल करती थी। और आज हम इतने बेसहारा हो गए कि हम दूसरों से जाकर के रोशनी मांगने लगे और खुद हम अंधेरे में आ गए मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमा रहे, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि इल्म नहीं उठा लिया जाएगा। और इल्म के उठाने का एक मतलब और भी है, इल्म के उठाने का एक मतलब यह भी है कि उलमा दुनिया से चले जाएंगे और उलमा की जगह जाहिलों को दे दी जाएगी। कितने लोग आज इंजीनियर अली मिर्जा से आज दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, वो बेचारा जो इतना जाहिल है कि कुरान की आयतों का सही तर्जमा भी नहीं कर सकता, जिसको अरबी जुबान भी नहीं आती, आज लोगों ने उसको अपना इमाम बना के रखा है। वो लोगों, इससे बढ़कर के जिहालत क्या हो सकती है? जो सहाबा के ऊपर थोपता हो, जो सहाबा को बुरा भला कहता हो, आज हमारा नौजवान उसको अपना टीचर बना के बैठा है, उससे दीन का इल्म हासिल कर रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहां तक कि जब दुनिया से उलमा चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना मौलवी बना लेंगे, लोग जाहिलों को इमाम बना लेंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। फसुइलू फअफ्तू, और जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा। फज़ल्लू व अज़ल्लू, और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मौलाना अब्दुल कादिर साहब इस जलसे की निजामत कर रहे हैं, आपके इलाके के बड़े माशाअल्लाह यानी संजीदा और सीनियर उलमा में से, हमारे सदर साहब आपके इलाके के सीनियर उलमा में से। आप आज उन सीनियर उलमा जिन्होंने जिंदगियां गुजार दी थी कुरान और हदीस के पढ़ने पढ़ाने में, आज उन उलमा के पास कोई दीन सीखने नहीं जाता, कोई उनसे मसले मसाइल नहीं पूछता। आज तो लोग सोचते हैं साहब हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हम गूगल पे देख लेंगे इस मसले का हल क्या है। माफ कीजिए, गूगल को आलिम की जगह मत दीजिए, यूट्यूब को आलिम की जगह मत दीजिए, आलिम की जगह आलिम को दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये भी क़यामत की एक निशानी है कि आप उलमा का दर्जा और उलमा का मकाम जाहिलों को देंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते, वतक्सुरुस ज़लाज़िल, और बहुत ज्यादा जलजले आएंगे। अभी कितना खतरनाक जलजला आया लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, तुर्की के अंदर, हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए। मगर कल एक वीडियो मैंने देखा मेरे भाई, अल्लाह की कसम दिल पे जाके लगा। एक 5-6 साल की बच्ची 3 दिन मलबे के नीचे दबी थी, और 3 दिन के बाद जब मलबे से उसको निकाला गया है, उस 6-7 साल की मासूम बच्ची ने होश में आने के बाद पहला जुमला जो अपने मुंह से निकाला है, उसने कहा, मा मिन अय्यामिन मा सल्लैतु, कितने दिन गुजर गए मैंने नमाज नहीं। अल्लाह अकबर। उस 7 साल की बच्ची के दिल में नमाज की मोहब्बत देखो मेरे भाई। वो होश में आने के बाद पहला सवाल कर रही है, पहला जुमला कह रही है, कितने दिन गुजर गए मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। आज हम आराम से चैन से अपने घर में बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, हमारे बदन में ताकत है, हमारे जिस्म के अंदर ताकत है, मगर हम एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हैं। सोचो मेरे भाई, अगर ये तुर्की के अंदर जलजला आया है तो आप कौन से दूध के धुले हैं, और आप कौन से आपने जो है तीर मार लिया है, कौन से 30 मार खान है कि आपके ऊपर जो है जलजले नहीं आ सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, वतक्सुरुस ज़लाज़िल, क़यामत के पहले जलजले बहुत ज्यादा। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उसकी कल हमारी बारी है। हो सकता है आज तुर्की में जलजला आया है, कल आपके
आपके भारत की सरजमीन पर भी आ जाए, हम और आप भी इसी तरीके से बैठे हों अपने घर में, अचानक ये जमीन हिलने लगे और हम भी अल्लाह को प्यारे हो जाएं। ओ लोगों, इससे पहले कि वो दिन आ जाए, अपनी इस्लाह कर लो, अपने अमाल की इस्लाह कर लो और अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। और जानते हो ये जो जलजला आया, जलजले के वीडियोस अभी भी आ रहे हैं इंटरनेट पर, आप देखिए, लोग होटलों में बैठ करके आराम से खाना खा रहे थे, जलजला आया, पूरा होटल दरहम बरहम हो गया, लोग अपनी जान बचा के भागे। इस बात की भी फिक्र नहीं कि मेरा मासूम बच्चा भी होटल में बैठा हुआ है, मेरी बीवी भी बैठी है, लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। ये जलजले हमें और आपको ये पैगाम भी देते हैं कि अगर तुर्की के अंदर जलजला आया और लेबनान के अंदर अगर जलजला आया और सीरिया के अंदर अगर जलजला आया और उसकी तबाही का ये आलम है कि लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं, तो सोचो कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा, जब तुर्की और लेबनान और सीरिया ही में नहीं बल्कि पूरी जमीन के ऊपर जलजला और पूरी कायनात में जलजला आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ओ लोगों, जब पूरी जमीन को हिला दिया जाएगा और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकाल देगी और इंसान कहेगा कि जमीन को क्या हो गया है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन बताएगी कि जमीन के ऊपर कौन कौन सा अमल किया गया था। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, आपके पड़ोस के गांव में जलसा हो रहा है, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ रहे हैं, आदिल साहब इटावा से आ रहे हैं, अब्दुल्ला सालिम साहब अररिया से आ रहे हैं, आपके गांव से 2 किलोमीटर दूर जलसा हो रहा है। आप कहते चलो यार मोबाइल पे लाइव देख लेंगे, मोबाइल पे लाइव देख लेंगे, लाइव आ रहा है लाइव देख लेंगे। ये चलन भी आजकल बहुत चल रहा है। माफ कीजिए, जब आप मोबाइल के ऊपर वो प्रोग्राम देखेंगे, आप जलसे में जाने की जो बरकत है वो बरकत आपको हासिल नहीं होगी। आप जब जलसे में जाएंगे, वहां लोगों से मुलाकातें होंगी, उलमा से मुलाकातें होंगी, और उस मजलिस में जब आप जाएंगे जहां फरिश्ते भी मौजूद हैं, जहां कुरान और हदीस का दर्स हो रहा है, जहां अल्लाह की रहमत उतर रही है, आप अपने घर में बैठ करके जब मोबाइल पर देखेंगे, मेरे प्यारे साथियों, वो कैफियत आपको नसीब नहीं होगी। और जब कल कयामत का दिन आएगा, आपके इस गांव की सरजमीन बोलेगी, ये इलाका बोलेगा, अल्लाह फला तारीख को इस इलाके में जलसा हुआ था, अल्लाह उलमा ने कुरान और हदीस की बातों को बयान किया था, अल्लाह तेरे इन बंदों ने यहाँ पर बैठ करके कुरान की आयतों को सुना था, हदीसों को सुना था, तेरे दीन की बातों को सुना था, अल्लाह वहां से अपने अमल और ईमान की इस्लाह करने के जज्बे से लोग आए थे। मेरे प्यारे साथियों, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन बोलेगी आपने जमीन के ऊपर कौन कौन सा काम किया है, गलत काम किया है तो भी जमीन बोलेगी, अच्छा काम किया है तो भी जमीन बोलेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है, ये जमीन क्यों हमारी पोल खोल रही है, ये जमीन क्यों हमारे करतूत बयान कर रही है। अल्लाह फरमाता है वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, जमीन अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी पोल खोलेगी, तुम्हारे करतूत बताएगी। एक मामूली सा जलजला आज इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है और बताता है कि ऐ इंसान तू अपनी ताकत पर घमंड करता है, अरे तेरी ताकत क्या है, तुझसे बड़े बड़े ताकत वाले दुनिया में आए और मिट गए। कौम आद कौम समूद लंबे चौड़े तरंगे होते थे, पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाते थे और कहते थे हमसे ताकतवर कौन है। अल्लाह ने पटक पटक के उनको मार दिया, इतनी बुरी मौत मरे कि सड़े हुए खजूर के तनों की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। तुम्हारी औकात क्या है, तुम चांद पर पहुंच गए, तुमने आसमानों की सैर करनी शुरू की तो तुम्हें लगा कि तुम सबसे पावरफुल बन गए। अरे अल्लाह ने जमीन को जरा सा झटका दिया और हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए। ये अल्लाह का पावर है, ये अल्लाह की ताकत है। और जब कयामत के दिन का जलजला आएगा तो सोचो उस दिन तुम्हारा क्या होगा। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ओ लोगों अपने परवरदिगार से डरो, कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को छोड़ करके भागेगी। दुनिया में सब कुछ हो जाए लेकिन माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं भागती। माँ से ज्यादा प्यार अपने बच्चे से कोई नहीं कर सकता। और बच्चा अगर दूध पीता बच्चा हो तो बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता, माँ बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह ने नक्शा भी खींचा तो क्या नक्शा खींचा, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को छोड़ करके भाग जाएगी। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और प्रेग्नेंट औरतों के, गर्भवती औरतों के, हमल वाली औरतों के हमल मारे डर के उनके साकित हो जाएंगे। इतना डर होगा, इतना भय होगा, इतनी दहशत होगी कि उनके हमल खत्म हो जाएंगे, साकित हो जाएंगे। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा, और लोगों के चेहरे पर इतना डर होगा, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में, वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन कोई नशा नहीं किया होगा। आज तो नशा कर रहा है ना हमारा नौजवान। एक साहब कहने लगे मौलवी साहब नेपाल का बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा क्या? कहने लगे शराब और शबाब, ये दो चीजें तबाह की हमारे नौजवान। आप तो नेपाल बॉर्डर के करीब हैं, बिहार में है, मुख्यमंत्री का ऐलान है, हुकूमत का ऐलान है, शराब पर पाबंदी है, मगर बताने वालों ने बताया कि शराब की पाबंदी के बावजूद बड़ी तादाद में शराब पी जा रही है, टेबल के नीचे से सब ले देकर के काम चल रहा है।
मेरे प्यारे नौजवान साथियों, शराबबंदी की ये स्कीम जो बिहार गवर्नमेंट ने निकाली है, अल्लाह की पनाह, ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये आपके नबी का प्लान है। ये 1400 साल पहले कुरान का ऐलान है। शराबबंदी का ऐलान तो कुरान ने किया था। जब सूरह माइदा की आयत नाजिल होती है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबू। ऐ ईमान वालों, ये शराब और जुआ ये गंदी चीज है, ये शैतान का काम है, इससे दूर रहो तो तभी कामयाब हो सकते हो। जब कुरान की ये आयत नाजिल होती है, मदीना के अंदर शराब उसके पहले तक जायज थी, शराब लोग पिया करते थे, दस्तरखान के ऊपर पानी के साथ साथ शराब भी रखा करते थे। लेकिन जब कुरान की आयत नाजिल होती है, सारे के सारे सहाबा अपने अपने घरों से शराब फेंक देते हैं, शराब के प्याले और शराब के बर्तन फेंक देते हैं। मदीना की गलियों में शराब की नदियां बहने लगती हैं। ओ लोगों, अल्लाह के नबी की तालीम का असर देखो और अल्लाह के डर का असर देखो, अल्लाह के खौफ का असर देखो। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया गया, कोई प्रचार नहीं किया गया, कोई लाउड स्पीकर से ऐलान नहीं किया गया, बस कुरान की एक आयत को पढ़ के सुना दिया गया और सहाबा ने उसी वक्त शराब को छोड़ दिया। आज तो गुटखा खाने वाला हमारा नौजवान जब शेखर गुटखा जाके खरीदता है तो शेखर गुटखा के ऊपर लिखा रहता है, खतरनाक तस्वीर बनी रहती है कैंसर की, और लिखा रहता है कि टोबैको इज इंजीरियस टू योर हेल्थ। ये तंबाकू आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह है, कैंसर का सबब बन सकता है, सब कुछ लिखा है। हुकूमत प्रचार भी करवा रही है, बता भी रही है, और हुकूमत उसका लाइसेंस भी दे रही है, और वो सामान बिक भी रहा है और हमारा नौजवान उसको खा भी रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम चीजें प्रचार और एडवर्टीजमेंट से खत्म नहीं होती हैं। जब तक अल्लाह का डर न पैदा हो, जब तक दिल में ये एहसास न पैदा हो कि हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है, तब तक इंसान बुराई से नहीं बच सकता है। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए एक औरत आती है, अय अल्लाह के नबी इन्नी ज़नई, तो मैंने ज़िना किया है, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैंने ज़िना किया है, मुझे आप ज़िना की सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, मैं दुनिया में ज़िना की सज़ा झेल लूँ ताकि आखिरत में मुझे जहन्नम का अज़ाब ना झेलना पड़े। अय अल्लाह के नबी मुझे सज़ा दे दीजिए। आज तो मुजरिम अदालत में पैसा देकर के छूट जाता है, जो बेकसूर होता है वो जेल में होता है, बेकसूर लोगों को जेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और जो कसूरवार होते हैं वो खुलेआम घूमते रहते हैं, कभी जज से सेटिंग कर लेते हैं, कभी वकील से सेटिंग कर लेते हैं, कभी किसी से सेटिंग कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप गौर कीजिए, जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो अपराधी खुद चल के आता है और अदालत में आकर के अपना अपराध स्वीकार करता है। वो औरत कहती है, अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने नजरअंदाज करने की कोशिश की। आपने फरमाया, जाओ यहाँ से, क्या बोल रही हो? उसने कहा, अल्लाह के नबी मैं प्रूफ के साथ आई हूँ, मैं सबूत के साथ आई हूँ, मैंने ज़िना किया है और उसका सबूत भी मेरे पेट में है। अय अल्लाह के नबी, कोई और रास्ता नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे पता है कि इस्लाम के अंदर ज़िना की सज़ा मौत है। अय अल्लाह के नबी मुझे वो सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, मैं पाक होने के लिए आई हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हें सज़ा दी जाएगी, मगर इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। जाओ, हम तुम्हें 9 महीने की छूट दे रहे हैं, जब बच्चे का जन्म हो जाए तब तुम आना, हम तब तुम्हें सज़ा देंगे। वो लोगों जरा सोचो तो सही, अदालत मुजरिम को मौका दे रही है भाग जाने का, फरार होने का, औरत चली जाती है। अल्लाह के नबी के ज़हन से बात उतर चुकी है, सहाबा के दिमाग से बात उतर चुकी है। 9 महीने गुजर जाते हैं, डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, औरत अपने बच्चे को हाथ में लेकर के आती है। 9 महीने के बाद बच्चे को गोद में लेकर के आती है। अय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी। अय अल्लाह के नबी, इन्नी कद ज़नैतु फतहिरनी, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मुझे सजाए मौत दे दीजिए, मुझे रज्म की सजा दे दीजिए। सोचो मेरे भाई, कौन सी ताकत है जो मुजरिम को बार बार, इसके बावजूद कि उसे पता है मुझे सजा मिल जाएगी, उसे कौन सी चीज अदालत में लेके आ रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, माँ के दूध के बगैर ये नहीं रह पाएगा। जब बच्चे के दूध छोड़ने का टाइम आ जाए, जब बच्चा रोटी खाने लगे, जब दूध छोड़ दे, तब तो मेरे पास आना। आपने 2 साल का टाइम और दे दिया उस औरत को, 2 साल का टाइम आपने और दे दिया उस औरत को। औरत बच्चे को लेकर के चली जाती है, 2 साल का पीरियड गुजर जाता है, साहबा भी औरत को भूल चुके हैं, अल्लाह के नबी उस औरत का कभी कोई जिक्र नहीं करते हैं। 2 साल गुजर गए, फिर वो औरत अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है, गोया वो इस बात का सबूत है कि बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ चुका है, अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ, मैं वही कबीले गामिदिया की औरत में गामिदिया हूँ। अय अल्लाह के नबी, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन के अंदर गड्ढा खोदा गया। और यहाँ पर एक बात नोट कर लो मेरे प्यारे साथियों,
इस्लाम के अंदर जिना की सजा, कुंवारा लड़का लड़की अगर जिना करे तो 100 कोड़े की सजा है और वतन से निकालने की सजा है, और शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना करे तो यही सजा है, सजाए मौत। ये इस्लामी हुकूमत अगर है और जिना प्रूफ हो जाएगा तो यही सजा दी जाएगी। मगर याद रखिए, अगर जबरदस्ती कोई जिना करता है औरत के साथ तो औरत को सजा नहीं दी जाएगी, मर्द को सजा दी जाएगी, और सहमति के साथ अगर जिना होता है तो दोनों को सजा दी जाएगी। इस्लाम में ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर जबरी जिना हो रहा है, रेप केस बन रहा है तब तो सजा मिलेगी, और अगर आपस की सहमति से अगर जिना हो रहा है तो इस्लाम उसकी इजाजत दे दे, ऐसा नहीं है। सहमति से हो या जबरदस्ती हो, अगर इल्लीगल तरीके से हो रहा है, अगर नाजायज तरीके से हो रहा है तो इस्लाम के अंदर बिल्कुल क्लियर है, सजा दी जाएगी और सरेआम दी जाएगी ताकि लोगों को इब्रत हो। किसी मौके पर राज ठाकरे ने बयान दिया था, राज ठाकरे ने बयान दिया था जब दिल्ली के अंदर एक औरत से चलती बस में रेप किया गया और बड़े बेदर्दी से उसको मार डाला गया और पूरे भारत में रेप करने वाले को सबसे सख्त सजा देने की बात उठी, तो राज ठाकरे ने कहा था कि आज के इस दौर में भी इस्लाम ने जो सजा दी है रेप करने वाले को, हमें भारत के अंदर भी वही सजा दे देनी चाहिए, और हमें सजाए मौत और बेदर्दी से सजाए मौत दे देनी चाहिए ताकि रेप करने वालों को होश आ जाए। मगर याद रखिए, जितना बड़ा गुनाह रेप करने वालों का है उतना ही बड़ा गुनाह बगैर शादी किए नाजायज तरीके से होटलों में जाकर के मिलने वालों का भी है, वैलेंटाइंस डे पर एक दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ाने वालों का भी है। उनका गुनाह कम नहीं है और इस्लाम में उनकी सजा भी वही है। अगर शादीशुदा है तो सजाए मौत और कुंवारा है तो 100 कोड़े की सजा है। नबी अकरम ने गड्ढा खोदने का हुक्म दिया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, औरत का आधा धड़ जमीन के अंदर डाला गया, साहबे किराम की भीड़ लग गई, हाथों में लोगों ने पत्थर ले लिए, उस औरत को पत्थर मारा जाने लगा, औरत को पत्थर मार मार के खत्म कर दिया गया, उसकी मौत हो गई। जब उसको पत्थर मारा जा रहा था, अल्लाह के प्यारे नबी के एक सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बदन के ऊपर, उनके कपड़े के ऊपर उस औरत के कुछ खून के कतरे पड़ जाते हैं। पत्थर मारा जा रहा है, खून का फव्वारा निकल रहा है, खून निकल रहा है, और खून के कुछ छींटे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़े पर पड़ जाते हैं। खालिद बिन वलीद की जुबान से कुछ नाशाइस्ता कलिमात निकल जाते हैं, कुछ नाज़ेबा कलिमात उस औरत के बारे में निकल जाते हैं। उनकी जुबान से कुछ ऐसा जुमला निकल जाता है कि कैसी कैसी औरत का खून मेरे कपड़े पर लग गया। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में खालिद बिन वलीद के जुमले पड़ गए। आपने बहुत ही इस चीज का नोटिस लिया, आपको बहुत गुस्सा आया और आपने बड़े गुस्से में खालिद से फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिबु मुहसिन लगफिर लहू। ऐ खालिद खबरदार, अपनी जुबान को लगाम दो, इस औरत ने सच्ची तौबा की है। ये औरत चाहती तो भाग सकती थी, ये औरत चाहती तो हमें कुछ ना बताती, इस बेचारी ने तो आकर के अपने जुर्म को स्वीकार किया है, इसने सच्ची तौबा की है, इसने दुनिया की सजा को कबूल करके आखिरत की सजा से अपने आप को बचाया है। ऐ खालिद, इसने तो इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर और डाकू भी तौबा करता तो अल्लाह उसको भी माफ कर देता। ऐ खालिद, अपनी ज़बान को लगाम दो। उसके बाद जब उस औरत का इंतकाल हो गया, नबी अकरम ने उसको कफनाने का हुक्म दिया और आप उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जाने लगे। हजरत उमर फारूक ने आपका दामन पकड़ा, अल्लाह के नबी आप एक ज़िनाकार औरत की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ उमर, उस औरत ने सच्ची तौबा कर ली है, मैं क्यों ना पढ़ाऊं उसकी जनाजे की नमाज। अगर मदीना के 70 गुनहगार भी तौबा कर लें, अल्लाह उनकी तौबा को कबूल कर लेगा। उसने इतनी सच्ची तौबा की है और फिर अल्लाह के नबी उस औरत की जनाजे की नमाज पढ़े और उसको दफन किया गया। ये अल्लाह का खौफ होता है मेरे प्यारे साथियों, ये खौफ हमारे दिल से आज निकल चुका है। आज ये गुनाहों का बाजार क्यों गर्म है? क्योंकि हम अल्लाह को जानते ही नहीं हैं। आज हमारी अक्सरियत अल्लाह को जानती नहीं है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो उलमा होते हैं। जो जितना अल्लाह को जानेगा, जो जितना अल्लाह को पहचानेगा, उतना अल्लाह से डरेगा। और इसीलिए हजरत लुकमान जब अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुन मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। आज तो हमारे पास टाइम ही नहीं कि अपने बच्चों को हम नसीहत कर सके, कोई बात नहीं, अपने बच्चों को नसीहत कर सके। आज हजरत लुकमान से नसीहत हमें और आपको लेनी चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को बिठा करके अपने बच्चे को नसीहत की और अल्लाह को वो नसीहत इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने कुरान में उसकी नसीहत को बयान कर दिया। आज हम लोग क्या करते हैं, मैं एक मदरसे में पढ़ाता हूँ, एक साहब कहने लगे, मौलवी साहब आप तो गवर्नमेंट टीचर हैं, आपको तो पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी के बाद का क्या होगा, आप फला फला स्कीम ले लीजिए ताकि आपके रिटायर होने के बाद भी आपको पेंशन मिलती रहे। आज लोग एक दूसरे को फ्यूचर की प्लानिंग बताते हैं। अभी बच्चा पैदा होता है, सरकार कहती है अगर आपके घर में बेटी पैदा हुई है आप सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा उठाएं, इतना पैसा आप बैंक में जमा करें और 20 साल के बाद और 18 साल के बाद सरकार इतना पैसा आपको देगी। आज लोग अपने बच्चों के लिए जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, उनके फ्यूचर की इतनी फिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों के फ्यूचर की अगर आपको फिक्र है तो सिर्फ जमीन और जायदाद मत बनाइए, सिर्फ बैंक बैलेंस मत बनाइए, अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बनाइए, अपने आप को नेक बनाइए। अगर आप नेक और मुत्तकी आपकी नेकी, आपकी
दीनदारी और आपका तकवा आपके बच्चों के काम आएगा, उनके फ्यूचर में, उनके भविष्य में उनके काम आएगा। आप पूछेंगे मौलवी साहब इसकी दलील क्या है? आइए मैं दलील भी आपको दे देता हूँ, कुरान से दलील दे देता हूँ। कुरान का 16वां पारा उठाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे हैं। दोनों का गुजर एक बस्ती के पास से होता है। बस्ती वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस टाइप के लोग हैं। हजरत मूसा और हजरत खजीर दोनों भूखे और प्यासे हैं। दोनों खाना मांगते हैं। दोनों अल्लाह के नबी हैं, नेक बंदे हैं अल्लाह के, मगर गांव वाले इतने बड़े कंजूस हैं कि उन दोनों नबियों को भी खाना नहीं खिलाते। आज हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, जाओ घर में देख लो, अगर मेहमान के आने पर घर की औरत की पेशानी पर बल पड़ जाए तो जाकर के उस बहन से और उस माँ से बता दो कि तेरे ईमान में कमी और कोताही है। जो सच्ची दीनदार औरत होगी वो मेहमान के आने पर उसकी पेशानी पर बल नहीं पड़ेंगे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, वो शौक से मेहमानों को खाना खिलाएगी। मैं पिछले साल ईद पर कश्मीर में गया।